बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी देखने वालों और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम अपने इस छोटे से वीडियो में तहसील यासीन के गांव बरकुल्ती में वाक़ा चश्मे को दिखाएंगे। ये जो चश्मा है बहुत सी वबाओं के लिए शिफा है और ये चश्मा बरकुल्ती के एक इलाके सिल्पी के मकाम पे वाक़ा है। नाजरीन, जब आप शुमाल या जनूब की तरफ से सफ़र करते हुए आएंगे तो आपको मेन रोड पे एक बोर्ड नज़र आएगा और इस बोर्ड पर गरम चश्मा लिखा हुआ होगा और ये बोर्ड सेंटर बरकुल्ती में है। नाजरीन, मेन रोड पर इसी बोर्ड के साथ एक लिंक रोड है, एक छोटा सा, और इसी को लेके आपको चश्मे की तरफ सफ़र करना है। नाज़रीन, इस वक्त हम मेन रोड से थोड़ा ऊपर पानी के टंकी पर मौजूद है। तो इस मकाम तक पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। तो यहाँ से आगे जो रास्ता है ये रास्ता सीधा सिल्पी चश्मे तक पहुँचता है। नाज़रीन, हम इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद है इसे मकामी ज़बान में होनियत कहते हैं। इस मकाम पर जितने भी राहगीर और सफ़र करने वाले लोग हैं इस जगह में बैठकर थोड़ी सी अपनी थकावट को दूर करते हैं, क्योंकि यहाँ बैठने के लिए बेहतरीन छाँव भी मौजूद है और साथ ही पीने के लिए साफ़ पानी भी मौजूद है, जो आज शायद किसी मसले की वजह से गंदा नज़र आ रहा है।
नाज़रीन, तो मैं आपको जो पानी है इसके गंदे होने के मेन वजूहात बताता चलूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाल ही में लैंडस्लाइडिंग हुई थी, क्योंकि जो नाले का जो पानी है इस लैंडस्लाइडिंग के नीचे से होता हुआ नीचे चला जाता है, इसलिए पानी नीचे गंदा हुआ था। तो इस लैंडस्लाइडिंग की वजह से ना कोई माली नुकसान हुआ और ना ही कोई जानी नुकसान हुआ। इस मकाम पर पहुंचकर जो रास्ता है दो मज़ीद रास्तों में तकसीम होता है, तो आपने ऊपर वाला रास्ता ही अपनाना है। मैं आपको इस जगह के हवाले से एक दो बातें बताता चलूँ कि इस जगह को मकामी ज़ुबान में यारुम गश्मल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको खेत नज़र आ रहे हैं। बाकायदगी से लोग यहाँ पहले आकर खेती बाड़ी करते थे और साथ में अपने साथ में माल मशूम को लाते थे और 2 महीने के लिए इस जगह में बैठते थे। तो ये जो झोंपड़ियाँ हैं इनमें बाकायदगी से लोग रहते थे, ये भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इस ज़माने में तकरीबन ये झोंपड़ियाँ और ये ज़मीन भी बंजर हो गई है, ये झोंपड़ियाँ भी वीरान पड़ गई है, क्योंकि तालीम का जो रिवाज हमारे इलाके में आम हो चुका है। तो नालों में अभी लोग नहीं रहते हैं ज़्यादातर। तो आइए इन झोंपड़ियों पर एक नज़र डालते हैं। नाज़रीन, ये जो मकाम है आपको दिखने में एक छोटा सा क्रिकेट ग्राउंड लगेगा, लेकिन इसको ब्रुशास की ज़बान में हम दर्स कहते हैं। इसके हवाले से एक दो बातें मैं आपको बताता चलूँ कि पहले ये होता था कि लोग अपने फसल को काटने के बाद इस जगह में लाके बाकायदगी से उनका डेरा जमाते थे, चूँकि फिशिंग के लिए ट्रैक्टर को यहाँ पे लाना मुमकिन नहीं था उस ज़माने में। तो लोग गधों के ज़रिए बाकायदगी से गधों के ज़रिए फिशिंग किया करते थे।
तो नाज़रीन हम बाकायदगी से अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। तो मेन रोड से हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता तय करना पड़ा। तो हम इस चश्मे के हवाले से 2 बातें करते हैं। सबसे पहले इसके जायके के हवाले से बताता चलूँ तो ये जो चश्मा है जायके के लिहाज से थोड़ा सा कड़वा है। जब आप पियेंगे तो थोड़ी सी कड़वाहट आपको महसूस होगी। और दूसरी जो ज़रूरी चीज़ इस चश्मे के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये किन किन वबाओं के लिए शिफा है। तो सबसे पहले ये हज़मे के मर्ज़ के लिए बहुत ही मुफीद है। उसके साथ साथ हेपेटाइटिस ए और बी के मरीज़ भी इस चश्मे से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। उसके साथ साथ तेज़ बुखार, बहुत ही तेज़ बुखार, अगर आपको बहुत ही तेज़ बुखार हुई हो और सरकारी या अस्पताली कोई भी दवाई काम नहीं कर रही हो तो उस वक्त आप इस चश्मे से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। और चौथी जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ इसको मैं ज़रूर समझूंगा, यानी काहिली के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो सुबह सवेरे जल्दी उठने में थोड़ी सी सुस्ती महसूस करते हैं और रात को भी बहुत ही जल्दी सोते हैं, तो उनकी इस काहिली को दूर करने के लिए भी ये चश्मा बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो इस चश्मे में आने का जो बेहतरीन वक्त है वो जून और जुलाई का महीना है। और ऐसे लोग जो काफ़ी एजिड हो चुके हो, यानी बूढ़े हो चुके हो और इस चश्मे तक नहीं पहुंच सकते, तो उनके लिए हम यहाँ से बोतलों में भी भर के ले जा सकते हैं। तो इसके असर पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नाज़रीन अब हमारा जो सफ़र है वो अपने अख्ताम को पहुँच चुका है। तो हम बाकायदगी से आप अपने घरों की तरफ रवा दवा होंगे। तो आप में से किसी को भी अगर जिन वबाओं का मैंने यहाँ पे ज़िक्र किया उनमें से कोई भी मर्ज़ अगर आपको हो तो आप इस चश्मे से आके इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है और चलने में भी इतनी ज़्यादा दुश्वारी नहीं है और ख़तरात भी ज़्यादा नहीं है। शुक्रिया।